छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। नया संगठन बनाने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि भाजपा का नेतृत्व अब दिवालियापन की स्थिति में है। उन्होंने राजीव मितान क्लब के भंग होने पर सरकार से सवाल पूछे और कहा कि भाजपा के पास काम नहीं है, इसलिए ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। वो एक पैरेलल संगठन तैयार कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार ट्वीट हो रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जो है वो अजीत जोगी की राह पर चल रहे हैं और पैरेलल संगठन खड़ा कर रहे हैं। राजीव मितान क्लब क्यों भंग किए? शासकीय तौर पे हमने बनाया था ना। गौठान क्यों भंग किए? आज जो युवा राजीव मितान क्लब के माध्यम से जुड़े थे और सामाजिक कार्य कर रहे थे, खेल कूद का आयोजन करते थे, समाज सुधार की दिशा में काम करते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते थे और सरकार की जो पॉलिसी है उसे लोगों तक बताने का और योजनाओं को अंतिम छोर के लोगों को लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी उसको दी गई थी। आपने उसे भंग कर दिया। आज तो मेरे पास राजीव मितान क्लब के लोग आए थे क्योंकि अनरेस्ट है, लोगों में आक्रोश है। अभी अब लगातार गौठान समिति के लोग जो हैं वो संपर्क में मुझसे, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी करेंगे, गौठान जरूरी है और एसडीएम और तहसीलदार और कलेक्टर ये लोग धमका रहे हैं, गौठान शुरू करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो गौठान समिति वाले भी चाह रहे हैं। गौठान में बहुत सारे स्व सहायता समूह महिलाएं काम कर रही थी, कोई मशरूम बनाने का काम कर रहे थे, कोई अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे थे, कोई गो काट बना रहे थे, कोई प्राकृतिक पेंट बना रहे थे। वो महिला लोग भी चाहते हैं कि हम लोग आपसे सम्मेलन करें। तो सारे इस प्रकार की जो गतिविधियां हम लोग संचालित कर रहे थे, चाहे नए नए संगठन बना के और जिसे समाज को जोड़ने के लिए काम कर रहे थे, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत थे, उसको सब आपने बंद कर दिया और ये लोग सब संपर्क करना चाहते हैं। तो कल मैं यदि गौठान समिति के लोग बुलाऊंगा तो फिर एक और पार्टी बनाने की बात होगी, फिर महिला समूह वो बुलाएंगे और वहां जाऊंगा तो वहां भी यही बात होगी। दरअसल इनको समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। ये जो जितने भी जो पेमेंट शीट में रखे हुए हैं ना, इनके माध्यम से बुलवा रहे हैं लोग, क्योंकि स्थिति भाजपा में भयावह है। मेरी स्थिति जहां तक है, कांग्रेस में मुझे मुख्यमंत्री पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अनेक बार विधानसभा की टिकट दी, अनेक बार लोकसभा की टिकट दी और जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ भेज रहे हैं। अभी लगातार मीटिंगें हो रही हैं, उसमें जा रहा हूँ। जितना सम्मान मुझे मिला है मेरी पार्टी में, ये जो लोग बोल रहे हैं उनको क्या मिला है ये बता दें। और अनरेस्ट जो है वो भाजपा में है, क्योंकि सारे सीनियर लीडरों को घर में बिठा दिए। ब्रिजमोहन अग्रवाल को यहाँ से बाहर ही कर दिया, अजय चंद्राकर खाली बैठे हुए हैं, प्रेम प्रकाश पांडे जी खाली बैठे हैं, अमर अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी, है ना, नारायण चंदेल जी, जितने लोग हैं सब खाली बैठे हैं। वहाँ बहुत आक्रोश फैला हुआ है। तो गुब्बारा किसी दिन फूट जाएगा, उसकी चिंता वो लोग करें। और इनके नाकामी निकम्मेपन के कारण, सरकार की निकम्मी सरकार के कारण से आज देखो, यदि युवाओं को आप इस प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में आप संलिप्त रखते, उनको नए नए कार्यक्रम देते रहते, आज जितनी हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो कम से कम उसमें कमी आती है। आज गौठान बंद कर दिया और उसके कारण से आज फसल बचाना मुश्किल हो रहा है किसानों को, रोड में एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें कम से कम कमी आती है। महिलाएं खाली बैठी हुई हैं, उनको 2 लाख महिलाएं थी जो काम कर रही थी और उसको हम बढ़ा रहे थे। रिपा 300 रिपा खोले, बना स्ट्रक्चर, लेकिन बंद। तो रोजगार के जो नए अवसर हमने शुरुआत की थी और जन जागरण के लिए जो राजीव मितान क्लब बनाया था, सबको आपने भंग कर दिया। और उसके बाद बहुत बेशर्मी से आरोप लगा देते हैं, अरे बदलने वाले बिकने वाले तुम लोग हो गए, भूपेश बघेल नहीं।
सर और लेकिन ये सवाल करने से पहले 10 बार सोच लेना था, समझ गए ना। जब भूपेश बघेल को परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे, तब एक सेकंड के लिए डिगे नहीं, जिसके बारे में वो लोग आसानी से बोल रहे हैं और छापने वाले छाप भी रहे हैं, तो बोल रहे हैं कौन सलाहकार है, कहाँ कराने वाला है। ये छत्तीसगढ़ की सरकार है कि बिहार से चलने वाली सरकार है? इस बात को देख लीजिए। अब राजनीतिक बयान है, राजनीतिक लोग दें। ये तनख्वाह में रखे हुए लोग अब बयान देना, राजनीतिक बयान देना, मतलब इतना अकाल बढ़ गया भारतीय जनता पार्टी में। कोई अब विष्णुदेव साय के पक्ष में खड़ा होने वाला भी नहीं है कि उसको एक सलाहकार बना लिए कुछ तनख्वाह देके, है ना। अब वो अपनी नौकरी बचाने के लिए दे रहे हैं। अरे कम से कम मीडिया को सोचना चाहिए। भूपेश बघेल के बारे में इस प्रकार से लिखे पहले 10 बार सोच लेना। सर लेकिन